Welcome to Sharma Education. हेलो स्टूडेंट, मैं भारती शर्मा एक बार फिर शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं उनके बारे में। जैसे कि काव्य सौंदर्य के तत्वों में हम रस, छंद और अलंकार इनको जानते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले अलंकार की वीडियो बनाकर दी, जो कि मेरे सभी बच्चों ने बहुत पसंद की और मुझे इसकी खुशी भी है। अब हम पढ़ेंगे आज रस। तो रस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक यानी शब्द में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे उसे? आनंद। देखिए, जो रस क्या होता है, जैसे कि हम भोजन करते हैं या हम कोई अच्छी सी डिश बनाई है जिसको खाते हैं, तो उसको हम कैसे फील करते हैं? मीठा है, तीखा है, खट्टा है ना? तो जो उस भोजन का रस होता है, जो कि हमारी ज़बान पे लगता है, तब जाके हमें उसका आनंद आता है कि बहुत तीखा बना है, मीठा बना है, बहुत अच्छा बना है। और ऐसे ही वो तो भोजन हो गया, लेकिन काव्य में, है ना, काव्य साहित्य में जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम नाटक पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर काव्य में ही हमारे रस की उत्पत्ति मानी गई है। यानी हमने देखा, जब श्रोता या हमारा जो वक्ता होता है, तो आपने देखा है कि कभी वीरता को लेकर कोई कविताएं सुनाता है, या कभी हास्य कविताएं सुनाता है जो हमारे हास्य कवि होते हैं, या करुण रस की भरी हुई कोई कविता सुनाता है, या शोक की सुनाता है। तो जो सुनने वाले श्रोता होते हैं, सामने बैठे होते हैं जो हमारे, तो उनको भी उसी चीज़ की अनुभूति होती है, यानी उस चीज़ को हम फील करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम रस। तो यहाँ लिखती हूँ मैं आपको टॉपिक, जो कि हमारा आज का है। क्या पढ़ेंगे हम? मैंने बताया रस। रस का शाब्दिक अर्थ लिख देते हैं यहाँ। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। तो जैसा देखा बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ रस का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? आनंद है। तो हम, यानी जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते या सुनते हैं और जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अभी आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ, जैसा कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हीं की जनरेशन की ही थोड़ी सी चीज़ें, जिससे उनको समझ में आ जाए। देखिए, हम मूवी देखते हैं, ठीक है, कोई सॉन्ग सुनते हैं हम। अगर हमारा बहुत खुश मन है, आज बहुत अच्छा से सारी चीज़ें लग रही है, तो हम कैसे सॉन्ग सुनते हैं? खुशी वाले, अच्छे वाले, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, और उन्हें सुन के लगता है अरे यार, ये तो ऐसा सॉन्ग है कि हमारे ऊपर ही बना हुआ है। या फिर जब हम बहुत दुखी होते हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो दुखी रहते हैं, तो हम कैसे दुख भरे गाने सुनते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उन गानों को सुनकर हमें लगता है कि ये हमारी ही परिस्थिति के ऊपर बनाए हुए हैं, तो वो जो अनुभूति होती है वो हमारी रस कहलाती है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे, आप लिखोगे यहाँ पे, अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो, इसकी परिभाषा लिख लो, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे बच्चे, कॉपी में नोट करेंगे। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम या उसे रस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या हो गई? परिभाषा। क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे स्टूडेंट को मैं जो भी काम देती हूँ तो वो उसमें डेफिनेशन लिखने को जरूर दी जाती है। तो बच्चे यहाँ से पूरा लिखेंगे। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद, और उसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे हम रस
कहते हैं। अब देखिए जो रस है उसको काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी कविता पढ़ते हैं और उसमें कोई रस ही नहीं है तो क्या होगा, वो कविता कैसी है कि अधूरी है, यानी कुछ हमें कोई फीलिंग नहीं हो रही। अब हम झांसी की रानी के बारे में, जैसे मैंने अलंकार की वीडियो में आपको बताया था, पढ़ते थे तो हमारे अंदर से अपने आप ही क्या आता था, उत्साह आता था, देशभक्ति जागती थी। 15 अगस्त 26 जनवरी ले लो, है ना, तो जब भी हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होता है, तो हमें क्या होता है, उस दिन हमारे अंदर देशभक्ति जागी हुई होती है। वैसे क्या होता है, अगले दिन ही वो खत्म हो जाती है। तो जैसे कि शादी ब्याह होता है तो उसमें हम आनंद की अनुभूति करते हैं, खुश होते हैं, अच्छे अच्छे गाने, तो ये सारी चीज़ें रस होती हैं। अब देखिए रस का स्थायी भाव होता है, मैं यहाँ बताऊंगी। ये हो गए हमारे जो रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहले जो हमारे रस होते थे वो कितने प्रकार के होते थे, 9। हमारे जो पहले रस होते थे वो हमारे 9 प्रकार के होते थे। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं तो उन्होंने इनमें क्या किया, 2 रस की उत्पत्ति और कर दी, यानी इनको जोड़ दिया। वो कौन कौन से रस हैं, एक तो है हमारा वत्सल, ठीक है, और दूसरा है हमारा भक्ति रस। तो देखिए पहले क्या होता था, मैं अभी यहाँ बताऊंगी आपको रस और उनके स्थायी भाव, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि रस हमारे कितने हो गए टोटल, 9 + 2 कितने हो गए, 11, तो हमारे कितने हो गए, 11 रस। अब रस जो होते हैं इनके स्थायी भाव क्या होते हैं कि हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या होते हैं, बहुत तरह के भाव होते हैं। खुशी भी होती है, दुख भी होता है, गुस्सा भी होता है, घृणा भी होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि जिद भी होती है, और कभी कभी अपने देश के लिए उत्साह भी जागता है, तो कभी हम डरते भी हैं। तो ये सब जो हमारे मन में स्थित भाव होते हैं स्थायी भाव होते हैं, ठीक है। और जो कि आने जाने वाले होते हैं, यानी परिस्थिति के अनुसार जो बदल जाते हैं, वो कौन से, संचारी भाव होते हैं, यानी संचरण करने वाले। इनके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे जो 11 रस हैं वो कौन से हैं और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। देखिए बच्चे, अब हमारे क्या है, हमने रस की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। रस की जो निष्पत्ति होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। तो रस के जो 4 अंग होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, स्थायी भाव। क्या होता है पहले, स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रधान भाव। इसका अर्थ क्या है बच्चों, प्रधान भाव। तो इसका जो प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। तो स्थायी भाव क्या है, जो कि रस की अवस्था तक पहुंचता है। अब हम आएंगे विभाव। विभाव क्या है, देखिए जो विभाव है ये 2 प्रकार के होते हैं, उद्दीपन और आलंबन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ आलंबन, और दूसरा क्या बताया मैंने, उद्दीपन, ठीक है। आलंबन और उद्दीपन। अब देखिए आलंबन क्या होता है, जिसका सहारा पाकर जो स्थायी भाव है जागते हैं, यानी ये जो होते हैं ना, ये इसका सहारा पाकर, आलंबन का सहारा पाकर क्या होता है, जागते हैं। और उद्दीपन क्या होता है कि परिस्थितियां, ठीक है, या किसी वस्तु को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं। यानी परिस्थिति है, कोई ऐसा हमारे सामने वस्तु आ गई जिसको देखकर भाव जागते हैं। और आलंबन क्या होता है हमारा, जिसका सहारा पाकर हमारे भाव जागते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अनुभाव, ठीक है। अनुभाव क्या होता है, देखिए बच्चों, अनुभाव क्या होता है, मन में आए जो हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे अचानक से हम बैठे, अचानक से हमारे ऊपर छिपकली गिर जाती है तो हम डर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे मुंह से चीख निकल जाती है, हमारे जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो क्या होता है, हम एकदम रोमांचित से हो जाते हैं, डर की वजह से कांपने लगते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे अनुभाव होते हैं, ठीक है। और जो अनुभाव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, रोमांच, कंपन, आंसू आना, प्रलय हो गई, पसीना आना,
ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, अनुभाव होते हैं। अब हम आएंगे संचारी भाव। संचारी भाव किन्हें कहते हैं, देखिए संचारी भाव का अर्थ होता है संचरण करने वाला, यानी संचरण का अर्थ होता है क्या, आने जाने वाला। ठीक है, तो मन में जो भाव हमारे होते हैं आते जाते रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार आने जाने वाले भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। ये हमारे होते हैं टोटल कितने, 33। कौन कौन से होते हैं बच्चों, खुशी हो गई, दुख हो गया, ग्लानि हो गई, शंका हो गई, चिंता, शर्म, है ना, किसी चीज का मोह हो गया, सपना देखना, आलस आना, अहंकार, निंद्रा यानी नींद, मेहनत करना, बीमार होना, ये सब हमारे संचारी भाव होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो रस होता है हमारा, इसके 4 अंग होते हैं, यानी चारों अंगों से हमारे रस की निष्पत्ति होती है, यानी उत्पत्ति होती है। तो पहला होता है हमारा स्थायी भाव, ये हमारे मन में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, अब जब हमारे मन में ये स्थित रहते हैं तो ये क्या है, दोनों चीजों के माध्यम से ये भाव हमारे जागते हैं। इन चीजों के माध्यम से, दोनों के माध्यम से ये भाव हमारे जागते हैं। हम किसी परिस्थिति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में विभाव उत्पन्न होता है, या किसी सहारा पाकर हमारे मन में विभाव उत्पन्न होता है, जिससे कि हमारा स्थायी भाव जागता है। अब अनुभाव बताया मैंने कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, तो ये अनुभाव क्या होता है, हमारे शरीर यानी हमारे द्वारा ही ये व्यक्त किए जाते हैं। हमें गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, तो सामने वाला व्यक्ति कैसे समझता है, हमारे चेहरों को देखकर, हमारे हाव भाव को देखकर, है ना। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हमारे चेहरे से प्रकट हो जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति जान जाता है कि आज ये बहुत खुश है। तो ये सारे किस में आते हैं, अनुभाव में। ठीक है, और संचारी भाव जैसे मैंने बताया संचरण करने वाले, यानी मन में आने जाने वाले, ये होते हैं 33, ये होते हैं हमारे 8। संचारी भाव कौन कौन से होते हैं, अहंकार हो गया, दुख हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, परिश्रम करना हो गया, मेहनत करनी हो गई, नींद हो गई, श्रम रोग आदि। हाँ तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि रस और स्थायी भाव। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूंगी वैसे आप कॉपी में उसको नोट कर लोगे, क्योंकि ठीक है कि अगर आपके कोर्स में मानो 2 रस हैं या 4 रस हैं, लेकिन आपको जितने प्रकार के रस हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम रस, और इधर लिख लेंगे हम उनके स्थायी भाव। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो श्रृंगार रस है वो रसों का राजा कहा जाता है या माना जाता है, क्योंकि जो श्रृंगार रस है उसके 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कौन सा, अभी बताया था मैंने, कौन सा रस लिखेंगे, श्रृंगार रस। तो हमने लिखा है यहाँ पे श्रृंगार रस। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाकी सब में ऐसे रस नहीं लिखूंगी। अब इसका स्थायी भाव क्या है, जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव है हमारा रति। रति या लिखेंगे यहाँ प्रेम। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ आपको अभी बता देती हूँ कि जो हमारा श्रृंगार रस है, ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए, पहले तो श्रृंगार रस समझ लो, श्रृंगार रस रसों का राजा होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाते हैं कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो रसों का जो राजा है उसे श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अब इससे आगे मैं आपको बाद में बताऊंगी, अब पहले हम सारे रस और उनके स्थायी भावों की जानकारी ले लेते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा रस हम लिखेंगे, बताइए, हम लिखेंगे दूसरा हास्य रस। ठीक है, हास्य रस। अब मैं यहाँ रस नहीं लिखूंगी बार बार, ठीक है बच्चों, आप खुद कर लेना इसे। इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, हास। फिर हमारा है करुण रस। करुण रस है हमारा, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। अब हम लिखेंगे वीर। वीर रस का स्थायी भाव है हमारा
उत्साह। कौन सा है? उत्साह। मैंने सबके सामने इसीलिए लिखे हैं, देखो ये इसका है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। श्रृंगार रस, हास्य, करुण, वीर। अब हम लिखेंगे अपना रौद्र रस। रौद्र रस का जो हमारा स्थायी भाव है क्या है? क्रोध, ठीक है। रौद्र रस के बाद आता है भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या है हमारा? भय, या हम इसको डर भी लिख सकते हैं, है ना। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6। अब हम लिखेंगे 7वां। तो हमारा कितना हो गया? भयानक। अब हम लिखेंगे बीभत्स रस। बीभत्स का हमारा स्थायी भाव क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा। घृणा या जुगुप्सा, ठीक है। अब हम लिखेंगे शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या है हमारा? वैराग्य। ठीक है। अब हम लिखेंगे 9 है हमारा अद्भुत रस। कौन सा रस है? अद्भुत। और इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। जो मैंने अभी बताया था आपको कि पहले हमारे 9 रस हुआ करते थे, तो ये हमारे वो 9 रस हो गए, ठीक है। इनके स्थायी भाव इधर लिखे हुए हैं और ये हमारे 9 रस हो गए। अब मैंने बताया था कि हमारे आचार्यों ने, उन्होंने 2 रस और माने हैं। तो हमारे जो 2 रस और माने हैं वो कौन से बताए थे मैंने? हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो हम लिखेंगे वत्सल, ठीक है। इसका स्थायी भाव है हमारा, यहाँ लिख देते हैं स्थायी भाव, आप समझ जाइएगा, वात्सल्य, ठीक है। और 11वां है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस, और ये है हमारा, इसका स्थायी भाव है भगवत या भगवान के प्रति प्रेम। अब देखिए मैं आपको एक एक करके इनके बारे में समझाती हूँ। श्रृंगार रस, जैसा कि मैंने कहा इसको हम रसों का राजा कहते हैं। आप सबसे पहले श्रृंगार रस की डेफिनेशन लिखो। मैं इसे क्या करूँगी, बोलती जाऊँगी और आप कॉपी में अपना नोट करते रहना। देखिए श्रृंगार रस में क्या है, नायक और नायिका होते हैं। नायक या नायिका, या जैसे कि नायक जो नायिका होते हैं उनके प्रेम की जो अवस्था होती है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब हमने कहा था कि इसमें क्या है, 2 प्रकार के होते हैं श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो जो संयोग श्रृंगार रस होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो नायक और नायिका के मिलन की जो अवस्थाएं होती हैं, यानी उनके बारे में जो सुखद अनुभूति होती है, वो सारी हमारी किस में आती है, संयोग श्रृंगार रस में। और वियोग में होता है जब उनका बिछड़ना हो जाता है, जैसे कि जो श्री कृष्ण थे जब मथुरा चले गए अपने गोकुल को छोड़कर, तो उनकी जितनी भी गोपियाँ थी, राधा जी थी, सभी उनकी याद में व्याकुल रहती थी। तो उनके संदर्भ में जितने भी पंक्तियाँ, दोहे, पद आदि जो लिखे गए हैं, उन सब में वियोग श्रृंगार रस का हमारा माना जाता है। तो श्रृंगार रस समझ आ गया बेटा। अब यहाँ देखिए इसका स्थायी भाव है प्रेम, ठीक है। तो प्रेम दोनों ही अवस्थाओं में होता है, संयोग में भी, वियोग दोनों में। अब हम दूसरा लेंगे हास्य रस। देखिए हास्य रस की परिभाषा कैसे होगी कि किसी की अद्भुत, यानी किसी की वेशभूषा, वाणी आदि चेष्टा को देखकर, यानी कोई बनावटी है ना, तो ऐसी जो हमारी चेष्टाएं होती हैं उनको देखकर मन में जो हास उत्पन्न होता है, मन में क्या उत्पन्न होता है, हास, उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो इसका स्थायी भाव क्या है, हास। परिभाषाएं लिख दूं इसमें, तो चलो ठीक है, ये आपने सबने बच्चों ने नोट कर लिया। मैं एक एक करके सबकी डेफिनेशन आपको दे देती हूँ। अब देखिए बच्चों, एक वीडियो में 11 रस नहीं पढ़ा सकती मैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप फिर उसमें रुचि लेना ख़त्म कर देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट नहीं आता आपको लंबी वीडियो देखने में। तो आज हम क्या करेंगे, श्रृंगार, हास, करुण और वीर
मैं आपको 4 रस ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि रस की डेफिनेशन हो गई, रस के प्रकार हो गए। अब हम अगली वीडियो में रौद्र, भयानक, विवध, शांत, अद्भुत, वत्सल और भक्ति रस पढ़ेंगे। तो मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको लिखवाती जाऊंगी और एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हास्य रस, चलिए श्रृंगार रस कर लो बच्चों, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम बोर्ड पे अगर आप लिखती हो तो हम कॉपी में अच्छे से नोट कर लेते हैं उसे देखकर। तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने श्रृंगार रस की परिभाषा। चलिए बच्चों आप नोट करते जाइए। ये आ गई हमारी परिभाषा, यहाँ से लिखेंगे। नायक और नायिका के, नायक और नायिका के प्रेम की अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हैं। अब हम क्या देखेंगे, उदाहरण यानी एग्जाम्पल। बिहारी लाल जी के जितने भी दोहे हैं नीति और श्रृंगार के, सब में हमारा श्रृंगार रस मिलता है। तो उन्हीं का एक दोहा हमने यहाँ लिया है, हम उदाहरण में देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बोहों करे सोहो करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, बतरस लालच लाल की, ठीक है, मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बोहनु हंसे, देन कहे नटी जाए। इसे मैं आप एक बार समझा दूंगी अपने स्टूडेंट्स को। देखिए, जो हमारी कौन है, गोपियां हैं, तो वो श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को क्या लुकाए यानी छिपा देती हैं, ठीक है, छुपा देती हैं। और जब वो कहते हैं सौगंध को, श्री कृष्ण उनसे कहते हैं मेरी मुरली कहाँ है, तो वो उनसे कहती है कि हमारे पास नहीं है। तो जब वो सौगंध यानी सोहो करे बोहन, सौगंध खाकर भी कहती हैं और बोहो यानी अपने चेहरे की बनावट आकृति से हंस भी देती है, तो उन्हें समझ आता है कृष्ण को कि मुरली इन्हीं के पास है। और जब देने की बात होती है तो नटी जाए यानी पीछे हट जाती है कि हमारे पास तुम्हारी मुरली नहीं है। तो यहाँ कौन सा रस हुआ, हमारा श्रृंगार रस हुआ, क्योंकि यहाँ जो नायक और नायिका यानी कृष्ण और गोपियों के प्रेम की बातें हो रही हैं। अब देखिए दूसरा एक और उदाहरण है, अगर आप लिखना चाहो, मैं बोल रही हूँ। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भून में करत है नैननु ही से बात। अब यहाँ पे क्या है, जो नायक और नायिका है सभी परिजनों के होते हुए भी अपने नैनों के माध्यम से सभी बातों को कर लेते हैं। और यही होगा कि यानी कहत नटत रीजत खिजत, सभी के परिजनों के होते हुए जो नायक और नायिका हैं वो अपनी सभी बातों को कर लेते हैं इशारों के माध्यम से। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, श्रृंगार रस का उदाहरण। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे वियोग का। चलो यहीं लिख देते हैं, वियोग का लिखिए। मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना। ये हमारा संयोग का हो गया, वियोग का लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस। अब ये जो उदाहरण मैंने लिया है ये तब का है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। तो यहाँ लिखेंगे निशिदिन, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती, सदा रहती, सदा रहती पावस ऋतु,
पावत ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो ये उस समय का है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए। तो निशिदिन वर्षत यानी गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो नेत्र हैं वो सदा उनकी याद में बरसते रहते हैं, जब से कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए, यहाँ से गए हैं। तो वर्षा ऋतु की तरह हमारे जो नैन हैं वो बरसते रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, श्रृंगार रस। मैंने श्रृंगार रस बताया 2 प्रकार के और होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक नायिका के मिलन की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो आती हैं, और वियोग श्रृंगार रस में उनके यानी मिलन का अभाव होता है, दूरी होती है, जितनी भी उसके विषय में बताई गई वो सभी वियोग में आती हैं। अब हम अगला ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला रस पढ़ेंगे हास्य। हास्य यानी हंसी का रस। हास्य कभी सुनते हो कभी? स्टूडेंट ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। चलिए यहाँ आपको पढ़ाते हैं हम हास्य रस। परिभाषा लिखेंगे हम हास्य रस की, इसे भी चलो रफ कर देते हैं। स्थायी भाव, टॉपिक ये पढ़ा रहने दो ऊपर, हम पढ़ेंगे यहाँ लिख देते हैं हास्य रस, ठीक है। यहाँ लिख लो बच्चों डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे वेशभूषा, वाणी, ठीक है, चेष्टा। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि विकृति को देखकर मन में जो हास उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। ये बच्चों आपने जब बोला है उसकी वजह से पूरी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, कॉपी में आप नोट करेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि विकृति को देखकर मन में जो हास उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब देखिए कि आप बोलेंगे वेशभूषा यानी हम सर्कस में जाते हैं, जोकर को देखा है, या कोई बहुत ही अजीब कपड़े पहन के हमारे सामने आ जाता है तो हमें उसे देखकर क्या होता है, हंसी आ जाती है। वाणी यानी अजीब सी बातें करता है, अजीब सी उसकी लैंग्वेज होती है, हंसी की बातें करता है, मजाकिया। चेष्टा यानी वो हमें हंसाने के लिए अजीब अजीब से मुंह बनाना या कुछ भी काम करना। तो ऐसी आदि विकृति को देखकर मन में क्या होता है, हास उत्पन्न होता है। अचानक कोई फिसल जाता है, अचानक से कुछ ऐसा काम होता है कि हमें बहुत हंसी आती है, तो उस समय क्या होता है, हमारे मन में क्या होता है, हास उत्पन्न होता है, ठीक है। उसे हम हास रस कहते हैं। अब इसका हम क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखो बच्चों। मैं ब्लैक मार्कर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ब्लू ठीक से नहीं चल रहा है। तो यहाँ हम बहुत अच्छा सा उदाहरण लिखेंगे जिससे जब भी मैं लिखूंगी तो आपको जरूर हंसी आएगी। देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए।
तो इस पंक्तियों को पढ़ के आपको हंसी आती है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। क्यों कहा है उसको गंजा यहाँ? क्योंकि जो गंजा व्यक्ति होते हैं उसके सिर पे बाल तो होते नहीं है, तो किसी भी हालत में क्या होगा, उसका बाल भी बांका तेरा, सॉरी यहाँ बाल आएगा, तेरा बाल ना बांका होए। एक और ले लेते हैं, हास्य रस का उदाहरण है, देखिए ये A1 हो गया, यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल। आ रही है बच्चों हंसी, है ना। तरबूजे, ये सब हास्य रस के उदाहरण हैं। तरबूजे सी खोपड़ी यानी सिर, ठीक है, और खरबूजे से गाल। बच्चों एग्जाम्पल मैंने इसलिए ऐसे लिए हैं कि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो हाथी जैसी देह यानी शरीर कैसी है, हाथी जैसी। अब इतना मोटा व्यक्ति है तो उसकी चाल कैसी है, गैंडे जैसी, आलसी है। तरबूज जैसी खोपड़ी, सिर भी अजीब सा है, और खरबूज यानी गाल उसके कितने मोटे मोटे। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर हमें स्वतः ही यानी अपने आप ही हंसी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे अगला उदाहरण, कौन सा, करुण। ये लिख लिया, नहीं रुका है, लिखा है तो वीडियो को आप क्या करेंगे, पॉज करके और इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम बच्चे लिखेंगे करुण रस, ठीक है। हास्य हमारा हो गया। अभी मैं इन चारों रसों को बताने के बाद आपको एक चीज़ और बताऊंगी रस के बारे में, वो मैंने पहले नहीं बताई। अब हम पढ़ेंगे करुण रस। परिभाषा लिखिए, परिभाषा, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का सदा के लिए विनाश होने से मन में जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। देखिए डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। किसी प्रिय वस्तु यानी कोई हमारी बहुत ही प्रिय वस्तु है, द्रव्य नाश। यहाँ पे प्रिय वस्तु की जगह हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्य नाश। आपको जो इजी पड़ता है ये तो ये लिखिए, ये अगर करता है तो ये लिखिए, ठीक है बच्चों। तो किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति, ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्या, प्रिय व्यक्ति का सदा के लिए विनाश होने से, यानी वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या हमारी कोई प्रिय वस्तु अचानक से हमसे टूट जाती है, वो नष्ट हो जाती है, जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, उदाहरण ले लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ क्या ले लिया, उदाहरण। तो अभी हम लिखेंगे, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, ठीक है। खुले भी ना थे, खुले भी ना थे लाज के बोल,
खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन, शून्य कपोल। देखिए ये कब का है हमारा, जब महाभारत के युद्ध में जो अभिमन्यु था, है ना, किसके पुत्र थे अभिमन्यु? अर्जुन के। उनका तभी विवाह हुआ था और उसके तुरंत बाद ही महाभारत का युद्ध हुआ था। तो जो उनकी पत्नी थी, उनका क्या हुआ कि महाभारत के युद्ध में जो अभिमन्यु थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, और उनकी पत्नी के विषय में ऐसा कुछ लिखा गया है कि अभी तो मुकुट बना था, मानी तभी उनका नया नया विवाह हुआ था और तभी उनके हल्दी के हाथ हुए थे और तभी क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह का जो उदाहरण होते हैं, इस तरह का हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें किसकी, करुण रस की उत्पत्ति इसमें होती है, यानी इससे हमें करुण रस मिलता है पढ़ने पर या सुनने पर। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वीर रस। कौन सा रस पढ़ेंगे बेटा? वीर रस। इसे रफ कर देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले, जैसे मैंने सबसे पहले क्या लिखा, परिभाषा यहाँ भी लिखी है, आप नोट करें कॉपी में। देखिए युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने से पहले मन में जो उत्साह जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप इसको, कंटिन्यू। वीर रस कहते हैं। अब समझ गए होंगे बच्चों, बहुत समझदार है मेरे स्टूडेंट। तो जैसे कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने से पहले मन में जो उत्साह जाग जाता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण, अलंकार वाली वीडियो में मेरे बच्चों ने सबने देखा है कि मैंने झांसी की रानी के बारे में बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे हमने, तो वैसे ही कुछ उदाहरण हम यहाँ भी लेंगे। तो यहाँ जैसे कि हमारी लक्ष्मीबाई हो गई, हमारे महाराणा प्रताप हो गए, और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो भी काफ़ी वीर था। तो हम महाराणा प्रताप का जो चेतक था उसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रण बीच चौकड़ी भर भर कर। ये सब हमने अपने बचपन में पढ़ा हुआ है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, चेतक बन गया निराला था। सॉरी, ला आएगा यहाँ। राणा प्रताप के घोड़े से, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए आप इसको पढ़िए मेरे साथ। रण क्या होता है? युद्ध, है ना। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, मैंने पहले भी बताया तो फिर आज बताती हूँ कि वो मन की गति से चलता था। वो मन में जो सोचते थे इधर जाना है उधर जाना है,
इतनी ही तेज गति से वो चलता था। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, किसका? महाराणा प्रताप का। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। तो ये जो हमारे उदाहरण थे, एक मैंने अभी बताया, तो ये हमारे किस में आते हैं? वीर रस में। ठीक है बच्चों, अब हमारे जो भी रस बचे हैं इससे आगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और ऐसे ही डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करना ना भूलें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं अगर नहीं दबाया है अब तक तो। और बच्चों, आप हमारी वीडियो पे कमेंट भी किया करो, आपको कैसी लगती है, क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया। इससे क्या होगा कि मुझे भी बच्चों का फीडबैक मिलेगा, तो समझ में आता है कि हाँ, मुझे बच्चों के लिए और नई चीज़ें क्या करनी है। धन्यवाद बच्चों।